हमने दवाई इतनी खाई फिर भी हमें कोई असर नहीं हो रहा है, और कुछ तो ऐसी डिजीज होती हैं कि उनमें दवाई खाने के बाद भी उनको असर नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या दवाई की कोई प्रॉब्लम होती है या ये सारा कुछ दिमाग का खेल है? कि चिंतनीय विषयों की जरूरत से ज़्यादा चिंता करना भी आप में बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपकी जो सप्लीमेंट नहीं करते, जैसे आजकल विटामिन ले लो, कैल्शियम ले लो, आयरन ले लो, ठीक है, वो नहीं करते कंट्रोल। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपका दिमाग तय करता है। हमारा पेट दूसरा दिमाग है, इसलिए जिस दिन चिंता होगी, तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, उस दिन हमें कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, पेट में भारीपन भी होगा, कई बार नींद भी अच्छी नहीं आएगी, और ये सारी चीज़ें नींद भी डिस्टर्ब करती हैं। तो इस तरीके से जो बीमारियां धीरे धीरे ला इलाज होती जाती हैं। वर्तमान समय में अधिकतर बीमारियों का जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, जीवन शैली से संबंधित जो रोग हैं, उनका आधे से ज्यादा कारण उनका स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। डॉक्टर गगनदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर गगनदीप, हमने अक्सर देखा है कि जो हमारे आस पड़ोस भी हम देखते हैं कि हम जो पेशेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि हमने दवाई इतनी खाई फिर भी हमें कोई असर नहीं हो रहा है, और कुछ तो ऐसी डिजीज़ होती हैं कि उनमें दवाई खाने के बाद भी उनको असर नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या दवाई की कोई प्रॉब्लम होती है या ये सारा कुछ दिमाग का खेल है? देखिए वंदना जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और ये देखा गया है कि बहुत सारे मरीज परहेज भी ठीक कर रहे हैं, उनका खान पान रहन सहन भी ठीक है, मेडिसिन भी ले रहे हैं, बीमारी भी डायग्नोज हो गई है, लेकिन फिर भी वो मरीज ठीक नहीं हो रहे हैं। तो आचार्य चरक ने इसके बारे में लिखा है आयुर्वेद में कि अगर ऐसा है तो इसका एक कारण ये भी है कि रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्या नाम च अति चिंतनात्, कि चिंतनीय विषयों की जरूरत से ज़्यादा चिंता करना भी आप में बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। और चिंता तो आप करते हैं, लेकिन लक्षण शरीर में उत्पन्न होते हैं, तो उन लक्षणों की जब हम मेडिसिन लेते हैं लेकिन वो लक्षण ठीक नहीं होते और हमारी बीमारी ठीक नहीं होती। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, ईर्ष्या, ये षड रिपु कहे गए हैं, हमारे 6 दुश्मन कहे गए हैं। और वर्तमान समय में चिंता और तनाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ऐसी बीमारियां हो रही हैं, और यही बीमारियां ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा कर रही हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही आपके अगेंस्ट हो जाए, तो जैसे वाइटिलिगो है, सोराइसिस है, आजकल गठिया जिसे हम आम बात कहते हैं, रिमोटल अर्थराइटिस है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कारण भी स्ट्रेस, टेंशन, चिंता और तनाव है। और बहुत सारी बीमारियां ऐसा पैदा हो रही हैं, और जब हम मेडिसिन ले रहे हैं तो हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या हम इसको मेंटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये मनोरोग या मानसिक रोग की श्रेणी में आता है। शुरू में रोगी को पता नहीं लगता, और हमारी जो शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो शरीर प्रतिरोधक क्षमता है, वो हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। देखिए, योग में भी कहा गया है कि रूट कॉज ऑफ डिजीज इज मनोमय कोशा। तो मनोमय कोश जो है रूट जो बीमारी का कारण है। और जो हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो एक साइको न्यूरो इम्यूनो एक्सिस होती है, मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपकी जो सप्लीमेंट नहीं करते, जैसे आजकल विटामिन ले लो, कैल्शियम ले लो, आयरन ले लो, ठीक है, वो नहीं करते कंट्रोल। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपका दिमाग तय करता है कि आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, शांत है, उत्साह है आप में, उल्लास है आप में, माइंडफुलनेस है, और आप क्या जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। अगर आप वो आनंद ले पा रहे हैं तो आप रूखी सूखी रोटी भी खाएंगे, वो भी सही डाइजेस्ट होगी और वो एब्जॉर्ब होगी। नहीं तो आप सप्लीमेंट भी लेंगे, वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, उसको भी हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। इसलिए देयर इज ए गट ब्रेन थ्योरी। अब गट इज अवर सेकंड ब्रेन, हमारा पेट दूसरा दिमाग है। इसलिए जिस दिन चिंता होगी, तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, उस दिन हमें कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, पेट में भारीपन भी होगा, कई बार नींद भी अच्छी नहीं आएगी, और ये सारी चीजें नींद भी डिस्टर्ब करती हैं। तो इस तरीके से जो बीमारियां धीरे धीरे ला इलाज होती जाती हैं। अगर शॉर्ट में कहें कि इनके लक्षण क्या क्या होते हैं तो वो आप हमें बताइए। देखिए, लक्षणों में क्या है कि आप कई बार बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हो, बुझे बुझे रहना, थके थके रहना, किसी काम करने में दिल नहीं लगना,
और जब आप सोते हैं तो आधे घंटे घंटे बाद नींद आना या रात को नींद खुल जाना, और इसी के साथ शरीर में थकावट होना और अलग अलग सिम्टम। कई बार आपको लगता है कि मेरी गर्दन दर्द हो रही है, कई बार आपको लगता है मेरी पीठ दर्द होती है, कई बार आपको लगता है कि पेट में गैस बन रही है, और वो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपने एंटासिड ले लिया, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की मेडिसिन ले ली, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि पेट के साथ साथ इसमें हमारा दिमाग जो है वो इंक्लूड है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? कहने का मतलब ये है कि क्या इससे आगे और बीमारियों को जन्म मिलता है? बिल्कुल। देखिए, मैं अब बताऊं, वर्तमान समय में अधिकतर बीमारियों का जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, जीवन शैली से संबंधित जो रोग हैं, उनका आधे से ज़्यादा कारण उनका स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन है। अब आप एक डायबिटीज़ को ले लीजिए। हमें लगता है कि डायबिटीज़ मीठे से होती है, वो तो डायबिटीज होने के बाद हम कह देते हैं कि मीठा बंद करिए। मीठे तो 100 लोग खा रहे हैं, डायबिटीज सिर्फ 5 लोगों को हुई। तो कारण क्या है? कारण स्ट्रेस और टेंशन। बीपी की प्रॉब्लम है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कब्ज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसे हम कह देते हैं, संग्रहणी कह देते हैं, सोराइसिस, वाइटिलिगो, ऐसी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही आपके अगेंस्ट हो जाती है और वो काम करना शरीर छोड़ देता है, तो उसका मेन कारण भी, जब देखिए उसका मेन कारण भी जो स्ट्रेस टेंशन है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को जब एलोपैथी के हिसाब से या मॉडर्न चिकित्सा ने इतना ज़्यादा रिसर्च बेस्ड है, आज भी जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात की जाती है और उसका जब कारण पूछा जाता है और उसके रिसर्च के बाद क्या निकला, इट इज इडियोपैथिक। इडियट सबसे इडियोपैथिक बना है। इडियट का कोई पता नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस बीमारी का, मतलब गठिए का क्या कारण है? इडियोपैथिक। देयर इज नो रीजन बिहाइंड दिस। सोराइसिस का क्या कारण है? इडियोपैथिक। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? इडियोपैथिक। जहां भी साइंस का मतलब रिसर्च खत्म होती है, वहां पर दिमाग शुरू होता है, वहां पर आयुर्वेद शुरू होता है, और उसका कारण है चिंता, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, ईर्ष्या, बहुत गहराई में जाना, बहुत चीजों को ओवर थिंकिंग, और चीजों को मतलब लोग ना आजकल अपने दिमाग को डस्टबिन बना रहे हैं। और एक चीज खत्म हो रही है कि भूलना और माफ करना, जो सबसे अच्छा जो मतलब गुण है इन चीजों से बचने के लिए, भूलना और माफ करना। ये चीजें भी हम माफ नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, हम अपने आप को नहीं माफ कर पा रहे हैं। कई बार हम कोई काम कर लेते हैं और हम बार बार उसके पछतावा करते रहते हैं कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। वर्तमान में हम कम जी रहे हैं, या तो भविष्य में जी रहे हैं, या पास्ट में जी रहे हैं। जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर नशे की दवाइयाँ दे देता है, सोने की दवाइयाँ दे देता है, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ हो जाए। तो और वो कई बार ऐसा होता है कि वो दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी भर चलती हैं। तो क्या इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल, इससे बचा जा सकता है। तो देखिए, वो नॉर्मल क्या होता है, वो सीडेटिव मेडिसिन जो होती हैं, मतलब वो आपके दिमाग को सुन्न करती हैं। लेकिन आयुर्वेद में क्या कहा गया? आयुर्वेद में कहा गया इसमें आपने दिमाग को सुन्न नहीं करना है, इसमें आपने वेदना का स्थापक करना है, आपका संज्ञा का स्थापन करना है, आपका संज्ञा का नाश हो गया। तो इसके लिए ऐसा ही श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, चिंता है, तनाव है, क्या करूं, तो उसके लिए मैं कैसे इससे बाहर निकलूं? तो उन्होंने कहा, अभय से तू कौनते, कि कुंती पुत्र बार बार अभ्यास कर। इसके लिए प्रैक्टिस, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? सबसे पहले कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हर रोज उस ईश्वर का धन्यवाद करो जो जीवन आप जी रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को जीवन नसीब नहीं है। आपके जीवन में 80 से 90% चीज़ें अच्छी हैं, 10 से 20% चीज़ें नेगेटिव हैं। हमारा स्वभाव क्या हो जाता है कि हम नेगेटिव चीज़ों को बार बार सोचते रहते हैं। उन पॉजिटिव चीज़ों की एक सूची बनाइए, डायरी लिखना शुरू करिए, नेगेटिव चीज़ों को आप नोट करिए, उनको, उस पन्ने को फाड़ दीजिए, उस पन्ने को जला दीजिए। नंबर 1। नंबर 2 कि आप किसी को भी, सब लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, उस चीज़ को आप मानिए। तो हर व्यक्ति को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको सही लगता है उस चीज़ को आप करिए। अच्छा जीवन शैली, समय पे भोजन करना, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया से दूर रहना, रात को जल्दी सोना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और स्टे क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नज़दीक रहिए। पेड़ पौधों को पानी देना, पंछियों को चूग डालना, या गौशाला में जाना। देखिए, आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा कही गई है। युक्तिवापाश्रय, जिसमें वी हैव टू प्लान, हमने मेडिसिन दी, हमने पंचकर्म किया। उसके बाद है दैवव्यपाश्रय चिकित्सा, दैट इज अ डिवाइन थेरेपी। उसमें क्या है कि आपने प्रकृति के नज़दीक रहना, कोई आप हवन कर सकते हो, माता पिता का आशीर्वाद, किसी जरूरतमंद की सेवा,
ठीक है। और उसके बाद गौशाला जाना, कोई हवन करना, कोई जप करना, मंदिर में जाना, गुरुद्वारा साहब जाना, ठीक है। और तीसरी है सत्योजय। सत्योजय है कि आपने जो अहितकर विषय हैं उनके बारे में आप ज़्यादा, जरूर से ज़्यादा सोच रहे हैं, वहाँ से मन को हटाना। तो वहाँ से कैसे मन को हटा पाएंगे? योग और प्राणायाम उसका एक बहुत अच्छा साधन है। और एक टाइम के बाद जब आपको शुरू में क्या होगा, बड़ी मुश्किल होगी आपको, क्योंकि आप जो आपके विचार हैं उनको आप दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम के बाद धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। मतलब इफ यू आर इन पेन, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस पेन को आनंद लेना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाइए और माफ कर दीजिए। ये जीवन का सबसे बड़ा, एंड डोंट मेक योर ब्रेन ए डस्टबिन। अपने दिमाग को कूड़ादान नहीं मत बनाइए। जैसे हम हर रोज अपने घर के कूड़ेदान को साफ करते हैं, वैसे इस दिमाग को साफ करते रहिए। और उसको दिमाग करने का साफ करने का क्या तरीका है? योग है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, पेड़ पौधों को पानी देना है, और अच्छी किताबें पढ़ना है, और मन में अच्छे विचार लेके आना है। जी, क्या खाने पीने का भी कोई रोल होता है? हाँ, खाने पीने का बिल्कुल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कि अगर आपका, देखिए, रज और तम दो, जैसे वात पित्त कफ 3 शारीरिक दोष बताए गए हैं आयुर्वेद में, रज और तम ऐसे ही जो है ये ही मानसिक दोष बताए गए हैं। और सत्व, रज और तम में 3 गुण बताए गए हैं। तो जब आप सात्विक खाना लोगे, ठीक है, तो सत्व की वृद्धि होगी। सात्विक खाने का मतलब है जब आप फ्रूट्स लेंगे, सैलड्स लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, और काल भोजनम आरोग्यकरणाम श्रेष्ठम, समय पे जब आप भोजन करेंगे, मतलब सूर्य छिपने से आपने रात का खाना खा लिया, ठीक है ना, सही समय पे आप सोए, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठेंगे, तो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आपके इन्वायरमेंट में रहती है। सुबह का शांत समय होता है। तो जब उसमें आप उठेंगे और योग प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको बहुत लाभ होगा। और खाने में भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेसेंट और माइंड को रिलैक्स रखते हैं। जैसे आप बादाम पानी में भिगो करके ले सकते हैं। अच्छा, द्राक्षा का बहुत अच्छा रोल है, किशमिश जिसे हम कहते हैं जी। तो किशमिश जो है वो धातु क्षय को रोकती है। मेधे भी है, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। गुलकंद का भी इसके लिए बहुत अच्छा रोल है। इसके लिए बहुत अच्छा रोल है कि आप नाक में रात को सोने से पहले 2-2 बूंदें या तो देसी घी की डालें या बादाम रोगन की डालें। रात को सोने से पहले सिर में मालिश और पैरों के तलवों में मालिश। तो ये भी जो है मन को शांत करता है, माइंड को रिलैक्स करता है। और रात को आप प्रॉपर ब्रश करके सोएं, हाथ और पांव और मुंह धो करके सोएं, इससे भी जो शांति मिलती है। और रात को सोने से पहले एक आदत बना लें कि आधा घंटा या घंटा मैंने कोई किताब पढ़नी है, ताकि जो पूरे विचार जो पूरे मन के हैं वो विचार शांत हो जाएं और आपका मन एकाग्र होकर के आपको नींद अच्छी आए। तो कोई बुक भी आप रात को पढ़ सकते हैं या कोई धार्मिक किताब भी पढ़ सकते हैं, कोई भजन या कीर्तन भी सुन सकते हैं रात को सोने से पहले। जी, आपके कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का अगर मेंटल डिसऑर्डर हो तो उसको घर पर रह करके ठीक किया जा सकता है, डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दिनचर्या को बदल कर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर गगनदीप, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।